Good morning, students. In today's class, we will discuss about the types of topology. Okay? तो यहाँ से आपका टोपोलॉजी का मेन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है और जो अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होंगी उनमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है पेपर में कि डिफाइन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी. ठीक है, तो जो सबसे पहली टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. ओके, बेसिकली जो टोपोलॉजी होती हैं वो 11 टाइप्स की होती हैं और जो सबसे पहली टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. तो देखो, जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है उसको ध्यान से देखना. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की देखो क्या डेफिनेशन है. लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then family tau defined as phi and x is a topology for x, is a topology for x, topology for x is known as indiscrete topology. ओके, देखो ये आपसे क्या कह रहा है. अगर x कोई भी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है तो जो ये फैमिली होगी टो इज इक्वल टू फाई एक्स, ये फैमिली हमेशा एक टोपोलॉजी बनेगी किसके ऊपर, x के ऊपर. और इस फैमिली को आप क्या बोलोगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल दोगे. क्लियर? आई रिपीट, अगर आपके पास कोई भी एक x सेट दे रखा है और वो कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना. अगर x क्या हो आपका, एम्प्टी सेट हो, इफ x इज एम्प्टी सेट, अगर x आपका एम्प्टी सेट होता है तो देन नो टोपोलॉजी इज डिफाइंड ऑन x. तो x के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी डिफाइंड नहीं होगी. कब? जब x आपका एक एम्प्टी सेट हो. इसके पीछे रीजन है. क्या रीजन है? क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी फैमिली टोपोलॉजी जब बनती है जब उसके लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, और उन चारों में से एक रीजन ये भी था कि जो x होता है वो हमेशा ही उस फैमिली में होना चाहिए. यहाँ पर तो x इटसेल्फ एक फाई सेट है और फाई आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, तो इसलिए ये इस पॉइंट में नहीं आएगा. बेसिकली आपको अलग से लिखना होगा कि, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, इसमें इंक्लूड नहीं करना है कि अगर x एक एम्प्टी सेट है तो उसके ऊपर कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं होगी. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो टोपोलॉजी होती है वो हमेशा कहाँ पर आप सेट लोगे, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हो. ओके, ठीक है. तो x अगर आपका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो जो ये फैमिली टो किसके इक्वल है, फाई और x. एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर है. कौन कौन से? फाई और x. ये हमेशा ये एक क्या बनती है, टोपोलॉजी बनती है x के लिए. और इस टोपोलॉजी को किसका नाम देते हो आप, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का. ठीक है, अच्छा, इसके पीछे आपको प्रूफ करना होगा तो क्या लिखोगे, तो इसका प्रूफ आप लिख सकते हो. फर्स्ट, फाई बिलोंग टू x. सेकंड आप क्या लिखोगे, क्लियरली x बिलोंग टू x. थर्ड पॉइंट आपका क्या था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो. तो यहाँ पर देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज आल्सो ए मेंबर ऑफ टो, इज आल्सो ए मेंबर्स ऑफ टो. ये आपसे कहता है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या लेने हैं आपको, किसके मेंबर का यूनियन करना है, टो के मेंबर्स का. और टो के मेंबर यहाँ कौन कौन से हैं, फाई और x. तो यहाँ क्या लिखोगे, तो लेट फाई और x क्या हो गए, आपने टो के मेंबर ले लिए. तो देन फाई यूनियन x किसके इक्वल होता है, x का. और ये x भी किस फैमिली के अंदर आ रहा है, टो के अंदर. तो आप क्या लिख रहे हो, क्लियरली. ठीक है ना.
कि भाई आपने दो ही मेंबर थे और उन दोनों मेंबर का यूनियन कर दिया तो एक्स आया और एक्स ऑलरेडी टो के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फोर्थ पॉइंट क्या होता था, फोर्थ पॉइंट होता था आपका फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाला। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो, कि भाई टो के फाइनाइट मेंबर लो और उनका क्या कर दो, इंटरसेक्शन करने पे जो मेंबर आए वो भी क्या होना चाहिए, टो का ही एक मेंबर होना चाहिए। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, तो फाई एक्स क्या कर रहे हैं, टो में बिलोंग कर रहे हैं, तो देन फाई इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल होगा, फाई के, और ये भी किस में अंदर है, आप देख पा रहे हो टो के अंदर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सिंस ऑल द प्रॉपर्टीज, सिंस all the four properties, all the four properties of topology are satisfied, कि भाई टोपोलॉजी की चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो देयरफॉर आप क्या बोल दोगे, तो इज टोपोलॉजी फॉर एक्स, तो क्या बन गई आपकी एक्स के लिए एक टोपोलॉजी बन गई, और इसको आपने किसका नाम दे दिया, एंड नोन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का। ठीक है, तो कोई भी पूछे आपसे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि एक ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर, एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर सिर्फ दो ही मेंबर हो, कौन कौन से, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो सेट जिसके ऊपर आप लेके चल रहे हो, मतलब वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो वो फैमिली हमेशा एक टोपोलॉजी बनती है, और उस फैमिली को क्या बोलते हो आप, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपकी बारी आती है किसकी, टोपोलॉजी, सेकेंड टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होते हैं, वो होता है आपका डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो देखो क्या होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स आपका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट टो बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स, कि भाई जो आप फैमिली ले रहे हो टो, वो किसकी फैमिली है, मतलब उसकी कौन से मेंबर आ रहे हैं, एक्स के जितने भी सबसेट आ रहे हैं वो सभी उस टो फैमिली में आपने कंसीडर कर लिए। जैसे हमने कल एग्जांपल किया था कि एक एक्स सेट था, उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, तो मैंने क्या बोला था कि 29th एग्जाम्पल कौन सा था, वो फैमिली जिसमें आपने एक्स के सभी सेट कंसीडर कर लिए थे। तो फिर क्या कहता है कि देन टो इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, देन टो इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, और इस तो एक टोपोलॉजी बनती है, और इस टोपोलॉजी को आप किसका नाम दोगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का, ओके, नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये क्लियर हो गया आपको कि भाई एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर एक्स के सभी सेट आप ले रहे हो, वो फैमिली हमेशा एक टोपोलॉजी बनेगी, और उस टोपोलॉजी को किसका नाम दोगे आप, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम दोगे। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर इसको मैथमेटिकली नोटेशन में किस तरीके से लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसको प्रूफ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस आप सभी को पता है कि जो फाई होता है एम्प्टी सेट, वो हमेशा सभी सब सेट का सबसेट होता है, या क्या बोल सकते हो आप, इसके पीछे रीजन लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो इसलिए फाई का भी फाई क्या होगा, एक्स का एक सबसेट होगा। अच्छा, इतना क्लियर है आपको। अब फाई एक्स का एक सबसेट हो गया, और आप उस टो में क्या कंसीडर कर रहे थे, वो सबसेट कंसीडर कर रहे थे जो एक्स की क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई किसके अंदर चला गया, टो के अंदर चला गया। ठीक है, अच्छा
आपको ये बात भी पता है कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। आप क्या रीजन लिख सकते हो, बिकॉज वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल पा रहे हो, एक्स है वो एक्स का एक सबसेट है। अच्छा, और आपने क्या कहा था, वो चीज़ सेट जो एक्स के क्या हो, सबसेट हो, तो वो सेट टो में चले जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये वाला एक्स किस में चला गया, टो में चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स किस में चला गया, टो में चला गया। ठीक है, टो में कौन आ रहा था, टो में एक्स के सबसेट आ रहे थे। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती थी, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो। देखो आपने यहाँ लिख रखा है ऊपर कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टोपोलॉजी टो। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब आप क्या लोगे, टो के आर्बिट्रेरी मेंबर लोगे और उनका यूनियन दिखा दोगे। ठीक है, तो आपको पता था आर्बिट्रेरी को किस तरीके से लिखा था, लैम्डा की नोटेशन से दिखा था। तो हमने क्या लिख लिया, इस लाइन को ध्यान से देखना, बार बार काम आएगी, लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। ये आपको पता है, हमने आपको पहले बताया था कि जब भी आप जी लैम्डा लिख देते हो, मतलब कुछ भी लिख देते हो, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट, तो वो आपका आर्बिट्रेरी मेंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो फिर मैं आपकी एक बात लिख रहा हूँ, लेट जी लैम्डा बी एनी फैमिली लिख दो या कलेक्शन लिख दो, आप बात एक ही है, बी एनी फैमिली या कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, बी एनी फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ टो। ओके, बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली लिख सकते हो, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, बी एनी आर्बिट्रेरी, ठीक है, बी एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ टो, या यहाँ पर भी लिख सकते हो बी एनी फैमिली ऑफ आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ टो। ठीक है, क्योंकि आपको टो के आर्बिट्रेरी मेंबर कर लेना था। अच्छा, फैमिली लेनी थी तो इसलिए आपने क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि जब भी आप करली ब्रैकेट लगा देते हो तो क्या बन जाती है, फैमिली बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक फैमिली को जी लैम्डा लैम्डा इंडेक्स बिलोंग टू इंडेक्स सेट एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर, उस फैमिली के अंदर जो मेंबर आ रहे हैं वो क्या है, टो के मेंबर हैं। तो इसका मतलब मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि जी लैम्डा है वो किस में जा रहा है, टो में जा रहा है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। इतना क्लियर है आपको। देखो ये हम क्या कहते हैं, हम आप इस बात को ध्यान से देखो, हम कहते हैं कि जो 1 2 3 4 5 लिखा मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या हो गए, ये एक फैमिली हो गई। किसकी फैमिली हो गई, नेचुरल नंबर के फाइनाइट मेंबर की, नेचुरल नंबर के फाइनाइट मेंबर। ठीक है ना, और कितने मेंबर ले रहे हो आप, यहाँ पर 5 मेंबर ले रहे हो। ओके, ठीक है, अच्छा, तो मैं ये लाइन लिखता हूँ कि लेट 1 2 3 4 5 बी एनी फैमिली, बी एनी फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ फाइनाइट नेचुरल नंबर की। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं। देखो इस लाइन को हम लिख रहे थे, हमने क्या कहा, हमने बोला लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट, लेट जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बी एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, ऑफ मेंबर ऑफ टो। तो देन आपने क्या लिख दिया, जी लैम्डा बिलोंग टू टो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। इस लाइन का मीनिंग देखो आप, देखो मैं अगर बोलता हूँ आपको लेट 1 2 3 4 5 बी एनी फैमिली, या फैमिली की जगह आप कलेक्शन भी लिख सकते हो, बी एनी फैमिली ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, आप ये लाइन लिख सकते हो। ये अगर आपके आगे ये लाइन कहीं लिखी हुई है
तो आप एक बात बताओ, आप ये लाइन लिख सकते हो कि 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। भाई आपको पता है कि जब ये फैमिली है, ये क्या है, नेचुरल नंबर के फाइनाइट मेंबर है कि फैमिली है, तो इसका अंतर मतलब क्या है, इस फैमिली के अंदर जो भी मेंबर आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो यही तो बात है। आपने क्या लिखा, ये जो फैमिली है वो किसके मेंबर की फैमिली है, टो के मेंबर की फैमिली है। तो इसका मतलब मीनिंग क्लियर है कि इसके अंदर जो भी मेंबर आए होंगे वो किसके मेंबर रहे होंगे, टोपोलॉजी टो के मेंबर रहे होंगे। अच्छा, अब ये मेंबर मतलब इसका मतलब जी लैम्डा टो के अंदर चला गया। अब कोई मेंबर टो के अंदर जा रहा है और यहाँ पर टो के अंदर कौन आ रहे थे, टो के अंदर कोई एलिमेंट जब आ रहा था जब वो एक्स का क्या रहा होगा, सबसेट रहा होगा। ठीक है ना, आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कि भाई इस फैमिली के अंदर सभी एक्स के सबसेट आ रहे हैं। तो यहाँ ये जी लैम्डा टो में जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्लियर है कि जो जी लैम्डा है वो एक्स का क्या रहा होगा, सबसेट रहा होगा। फॉर लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ तो, कि टोपोलॉजी आपसे कह रही थी कि भाई मेरे अंदर कोई मेंबर जब भी आया होगा जब वो एक्स का सबसेट रहा होगा। अच्छा, अगर आप जी लैम्डा बिलोंग टू एक्स है, ठीक है, तो इसका मीनिंग आप क्लियर है कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बी एक्स का एक सबसेट ही रहा होगा। भाई देखो यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर है आप क्या बोल सकते हो, सिंगलटन 1 है वो भी एक्स का नेचुरल नंबर का सबसेट है, सिंगलटन 2 भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, सिंगलटन 3 भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, सिंगलटन 4 भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, और सिंगलटन 5 भी एक नेचुरल नंबर का सबसेट है। अब इन पांचों का यूनियन करोगे आप से लेके अप टू, मतलब इनका यूनियन सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, इन सब का यूनियन कर दो। यहाँ बेशक आप दो दो एलिमेंट जैसे 1 2 हो गया, इसके 2 की रेज टू पावर 5 सबसेट बनेंगे, तो इन सब का यूनियन करोगे तो मैक्सिमम यूनियन कितना आ सकता है, मैक्सिमम यूनियन 1 2 3 4 5 ही आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता, और वो खुद इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि भाई एक्स के मेंबर का सबसेट करोगे तो उनका यूनियन करने पे भी क्या आएगा, आपको एक्स का सबसेट ही आएगा। ये बात क्लियर है आपको, ओके ठीक है। इसका मतलब ये वाला मेंबर एक्स का यूनियन ऑफ जी लैम्डा एक्स का क्या हो गया, सबसेट हो गया। और टोपोलॉजी क्या कह रही थी कि अगर कोई चीज़ एक्स की सबसेट है तो वो चीज़ किस में जा रही है, टोपोलॉजी में जा रही है। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, ये चीज़ किसके अंदर चली गई, टोपोलॉजी टो में चली गई। इतना क्लियर है आपको, ओके यही बात आपको प्रूव करनी थी। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो ए मेंबर ऑफ टो। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है कि फाइनाइट मेंबर ऑफ टो का इंटरसेक्शन करने पे जो इंटरसेक्शन आए वो भी क्या है, एक टो का ही मेंबर है। तो आप कोई भी फाइनाइट मेंबर मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स उठा लो टो के, तो हम फाइनाइट दो ही एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम दो मेंबर ले लेते हैं टोपोलॉजी के, तो लेट G1 एंड G2 बी एनी टू मेंबर ऑफ टो। भाई ये क्या है, टोपोलॉजी टो के कोई भी दो मेंबर है, इस दैट इज G1 भी आपका टोपोलॉजी टो में है एंड G2 भी आपका फैमिली टो में है। अभी यहाँ पर हम टोपोलॉजी नहीं बोल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये G1 टो में जा रहा है और टो क्या कह रहा था कि भाई मेरे अंदर कोई चीज़ जब आई होगी जब वो क्या रही होगी, एक्स का सबसेट रही होगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि G1 है वो एक्स का क्या हो गया, सबसेट। अगेन G2 क्या है, टो में जा रहा है, और टो में कोई चीज़ कब जाती है, जब वो चीज़ एक्स का क्या रही होगी, सबसेट। इसका मतलब G2 भी क्या हो गया, एक्स का सबसेट हो गया, ओके। अब आप सभी को पता है सेट थ्योरी में कि अगर ए सबसेट होता है बी का और सी सबसेट होता है डी का, तो लेफ्ट साइड वालों का मतलब ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होता है किसका, बी इंटरसेक्शन डी का।
तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होगा, सबसेट होगा किसका, x इंटरसेक्शन x का, और x इंटरसेक्शन x कितना आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ से आप फाइंड कर पा रहे हो कि जो G1 इंटरसेक्शन G2 है x में आ गया, x का सबसेट हो गया। और टोपोलॉजी क्या कह रही थी, कोई भी चीज़ जो x का सबसेट हो जाए वो किस में चली जाएगी, टो में चली जाएगी। तो G1 इंटरसेक्शन G2 किस में चला गया, टो में, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, नहीं सॉरी, बाय डेफिनेशन ऑफ टो। ये लाइन आपको नोट नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, तो आप जब भी फाइनाइट प्रॉपर्टी वाला दिखाओगे तो G1 और G2 दो ही मेंबर कंसीडर कर लोगे, और यूनियन वालों के लिए आपको G लैम्डा लेके कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि चारों प्रॉपर्टी टोपोलॉजी की क्या हो गई, सेटिस्फाइड। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, सो टोपोलॉजी, सो फैमिली टो इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। ये फैमिली क्या बन गई, एक्स के लिए एक टोपोलॉजी बन गई, और इसको किसका नाम दे दिया आपने, नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्लियर है, थैंक यू।